बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाजरीन, एक दफ़ा फिर FBI ने नॉन फाइलर्स जो है उनके ख़िलाफ़ शिकंजा मज़ीद कस दिया है और ये आने वाले दिनों में इससे भी मज़ीद सख्तियाँ जो हैं वो कर दी जाएंगी। इस हवाले से आज हमारे साथ आशिक अली राना साहब मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। उनसे जानेंगे कि ये जो नॉन फाइलर्स पर मौजूदा जो पाबंदियाँ लगी हैं वो पाबंदियाँ क्या हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद क्या पाबंदियाँ लग सकती हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम सर, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। सर ये बताइएगा, ये जो अभी पाबंदियाँ लगी हैं मज़ीद जिसमें इजाफ़ा किया गया, ये क्या क्या अभी पाबंदियाँ लगाई गई हैं? देखिए जी, पाबंदियाँ ये हैं कि हमारी 25 करोड़ आबादी में से अभी 4.5 मिलियन लोग टैक्स पेयर्स हैं। लोग अपनी जो प्रोडक्ट्स जब ख़रीदते हैं या बिजली के बिल्स हैं या कोई ऐसी कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, टैक्स उसमें अदा कर रहे हैं। सर, लोगों में इस चीज़ का कल्चर डेवलप हमने करना है कि उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। बेसिकली ये 30 सितंबर है, ये है कि जो आपका 30 जून में फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ हो रहा है, उसमें अगर आपने कोई एसेट्स ख़रीदे हैं, कोई आपने इनकम अर्न की है, अगर आपकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा है, 6 लाख तक एग्जेम्पशन है नेट प्रॉफिट पे, 6 लाख से ज़्यादा तो अपनी रिटर्न फाइल करें। तो लोगों को हम ये कहते हैं कि अपनी रिटर्न्स को फाइल करें। रिटर्न फाइल करने से टैक्स नहीं लगता। रिटर्न्स फॉर्म एक डिक्लेरेशन फॉर्म है कि आप बता रहे हैं कि मेरे एसेट्स की डिटेल ये है, मेरी लाइबिलिटीज़ ये हैं, मेरी इनकम ये है, मेरे एक्सपेंस ये हैं, मेरे पर्सनल एक्सपेंस ये हैं। आप अपनी डिक्लेरेशन देनी है। उन लोगों ने कि जिनकी इनकम 6 लाख सालाना नेट प्रॉफिट ज़्यादा है, तो वो लोग अपने रिटर्न को फाइल करें। इसमें अभी पाबंदियाँ की बात जो आप कह रहे हैं, जो बंदा अपने रिटर्न फाइल नहीं करेगा, देखिए बाय हर मुल्क के अंदर, दुनिया में किसी मुल्क में चले जाएँ, जो बंदा अपने रिटर्न फाइल नहीं करता उस पर कोर्सी मरियर अपनाया जाता है, उसको पेनल्टी की जाती है, उनके अकाउंट मैनेजमेंट किए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को टैच किया जाता है। अगर आपके पास इतनी इनकम है कि आप बेसिक थ्रेशोल्ड जो है 6 लाख से ज़्यादा की इनकम है, तो आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। बीइंग ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान ये आपकी लाइबिलिटी है। तो हम ये चाह रहे हैं आपके तवज्जुह से मीडिया के लोगों को उजागर कर रहे हैं कि आप अपनी रिटर्न जिनकी बनती है सेक्शन 114 के तहत वो अपने रिटर्न को फाइल करें, और रिटर्न फाइल जो नहीं करेगा वो नॉन फाइलर में आ जाएगा। अब उन्होंने FBI में फाइनेंस एक्ट 2024 में एक कैटेगरी ऐड की है जो है लेट फाइलर के कंसेप्ट दिया है। लेट फाइलर के लिए उन्होंने 6% टैक्स कर दिया, फाइलर के लिए 3% है। तो अपनी रिटर्न को इन टाइम फाइल करें। 30 सितंबर लास्ट डेट, डेडलाइन डेट है जो रिटर्न फाइल करने की। लोगों को चाहिए कि अपने कंसल्टेंट्स, अपने एडवोकेट्स के पास जाएं, अपनी टैक्स एडवाइज़र्स के पास जाएं और अपनी रिटर्न्स को बर वक्त फ़ाइल करें। ये एक कौमी फ्रीज़ा है अपनी रिटर्न को फ़ाइल करना। जो 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं करेगा वो लेट फाइलर कंसीडर होगा। अच्छा, उस पर जो है आते हैं आगे, ये तो आगे की मुश्किलात हैं जो अभी फ़िलहाल जो नई पाबंदियाँ लगाई गई हैं, इसमें अब क्या क्या शहरी जो है, एक आम शहरी जो फाइलर नहीं बनेगा, उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखिए, जो बंदा रिटर्न फाइल नहीं करेगा, एक तो उनकी सिम ब्लॉक हो जाएगी, जिसका नंबर ब्लॉक हो जाएगा वो अपने किसी भी बिज़नेस को नहीं चला सकेगा, अपने काम नहीं कर सकेगा। दूसरा, वो हज एंड उम्रा के अलावा कहीं फ़ॉरेन ट्रैवल भी नहीं कर सकेगा, उसको एयरपोर्ट पे ही रोक लिया जाएगा। इसी तरह अगर वो कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो अब तो उन्होंने ये कंडीशन भी ऐड कर दी है, वो प्रॉपर्टी भी नॉन फाइलर ख़रीद नहीं सकेगा। तो और इसी तरह अकाउंट्स में जो 3 करोड़ से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकेगा। तो इन हालात के अंदर मैं समझता हूँ कि जिन लोगों की टैक्स नेट में उनको आना चाहिए और जिनकी टैक्स रिटर्न बनती है वो अपने टैक्स रिटर्न को फाइल करें ताकि इन कोर्सिव मैयर से वो बच सकें। हुकूमत को मैं समझता हूँ बड़ी मजबूरन ही कोर्सिव मैयर लेने पड़े हैं। हुकूमत हर बार कहती है कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ जाएँ, और हमने भी 12 दफ़ा 12 लेवल पे भी हुकूमत से कहा कि खुदारा आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से बोझ ना डालें, जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लेकर आएँ ताकि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस बढ़े। तो ये जो रेशो है 4.5 मिलियन टैक्स पेयर्स की, ये बहुत कम है। मैं समझता हूँ कि हम लोगों को बीइंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एज आ हमवतन होने के नाते हमें चाहिए कि रिटर्न को ज़्यादा ज़्यादा लोगों को रिटर्न देनी चाहिए। अच्छा सर, ये एक हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है या मिथ है या इसको जो भी आप कहें कि जैसे ही आप फाइलर बनेंगे तो उसके बाद आपके लिए
एक नई मुश्किलात का जो है वो इजाफ़ा हो जाएगा। यानी कि एक आम शहरी जो फाइलर नहीं है उसे कोई पता नहीं रिटर्न्स किसे कहते हैं, बाकी मसले मसाइल, उसे कहीं नहीं जाना पड़ रहा। लेकिन जैसे ही वो फाइलर बनेगा तो उसके ऊपर मुश्किलात, और फिर उसके बाद अभी जो लोग फाइलर थे उनकी जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किए वो उनकी सिम्स ब्लॉक हुई ज़्यादातर, जिनका डाटा मौजूद था। तो वो लोग इसलिए भी कहते हैं कि हम बाहर ही रहें इस सारे सिस्टम से, ताकि कहीं मुश्किलात ना आ जाएं। कोई हमारा सिस्टम इतना अच्छा है नहीं कि हमें फेवर करे, बल्कि मुश्किलात ही आती हैं। देखिए सर, ये एक कंसेप्ट ऐसा है जो अनपढ़ी लिखी बात है। अगर हर बंदा ये सोचे तो फिर कोई भी अपनी जो है जिम्मेदारी अदा नहीं करेगा। हुकूमत ने अपनी डेट कायम करनी होती है। जो कानून ने कहा है, हुकूमत के जो अदारे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव है, FBI है, उनके जो अफसरान हैं, उन्होंने तो एज़ पर जो लॉ में लिखा हुआ है उन्होंने उसके मुताबिक रिकवरी करनी है और इन्फोर्समेंट करनी है और ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस को बढ़ाना है। अगर ये बंदे सोचते भी रहें, बहरहाल तब भी उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। वो उनको खुद नोटिस कर रहे हैं। 114 के लोगों को नोटिस आ रहे हैं, उनको ईमेल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि अपने रिटर्न को फाइल करें। वो फाइल नहीं करेंगे तो एक्सपार्ट ऑर्डर पास हो जाएगा उनके अगेंस्ट। उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, उन्होंने कोई गाड़ी खरीदी होगी और वो 6 लाख से ज़्यादा की होगी, तो उसको टैक्स रिकवर कर लेंगे उनसे। वो ना रिटर्न फाइल करें, उनसे वो रिकवरी कर लेंगे। हाँ, अलबत्ता टैक्स पेयर्स का एक राइट है कि वो अगर टैक्स रिटर्न दे रहा है और टैक्स नेट में है, उसको फैसिलिटेट किया जाए, उसकी फ्रेंडली पॉलिसीज़ लेके आए जाए। उनके अंदर जो एक जो फियर है, एक उनके अंदर ये हरासमेंट का जो एक अलमिया है कि ये हमें हरासमेंट की जाएगी, ऐसी पॉलिसीज़ मैं चाहता हूँ FBR को, अगर वो टैक्स नेट को बढ़ाना चाहता है, अपनी कंपेन को लेकर आते कि हम हैं तरक्की पजीर मुल्क। तरक्की पजीर ममालिक में होता क्या है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जिससे लोग टैक्स नेट में आएँ, और उसके लिए उनको चाहिए फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाएं ताकि लोगों के अंदर ये खौफ जो हरास की एक लहर है वो ख़त्म हो। तो हमारी FBR अफसरान से ये गुजारिश है कि वो एक फ्रेंडली पॉलिसीज़ लेके आएँ और एक एमनेस्टी लेकर आएँ। इस वक्त एमनेस्टी की ज़रूरत है ताकि लोगों के अंदर जो जिनकी ब्लैक मनी है और उसको टैक्स नेट में लेके वाइट मनी में कन्वर्ट करें। उसमें गवर्नमेंट जो है सिंगल डिजिट में कोई टैक्स रेट लगा दे, उन लोगों से रेवेन्यू कलेक्शन करे और लोगों की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं या जो पैसा है वो, और ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएँ जिससे हमारे मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये उनके पैसा है जो वहाँ पर भी रख नहीं सकते, वो अपने मुल्क के अंदर पैसे भेजें, उनको हम फैसिलिटेट करें। जैसे लास्ट हुकूमत में रोशन डिजिटल अकाउंट का एक उन्होंने कहा कंसेप्ट दिया था, लेकिन रोशन डिजिटल अकाउंट तो है लेकिन उसकी जो फैसिलिटीज़ नहीं है, लोगों को ऐसी सहूलियात दी जाएँ ताकि लोग अपने मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी भेजें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेशुमार हैं, उन पर टैक्स रिटर्न है देनी होती है उन्होंने, वो भी टैक्स रिटर्न नहीं देते। पाकिस्तानीज़ हैं, मैं समझता हूँ हमें अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी मोटिवेट करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको भी मोटिवेट करें। ये तभी होगा जब हुकूमत एक पेज पे होगी। हुकूमत अपने सियासी मसाइल से हट के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो जो एक मुआशत है उस पर दस्तखत करें, ऐसा चार्टर बनाएं जिससे अंदर मुल्क के अंदर मुआशत जो है वो पले फूले, इंडस्ट्री फले। इसके अंदर लोगों की जो बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई भी पॉलिसीज़ वो कंसिस्टेंसी नहीं होती। जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, अभी आप देखें, अभी 6 माह हुए बजट आए हुए, अब फिर मिनी बजट की बात हो रही है जी, मिनी बजट आ सकता है, ये मिनी बजट आएगा। लेकिन क्या है कि आए रोज़ हम चेंजिंग ले आते हैं, SRO बदल देते हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो हमारे फॉरेन क्लाइंट्स हैं, वो कहते हैं आपके मुल्क के अंदर ऐसी पॉलिसीज़ ही नहीं है। आज पॉलिसी होती है और 2 माह बाद, 1 माह बाद पॉलिसी चेंज होती है। तो हमारी आपके तवज्जुह से हुकूमती नुमाइंदगान को ये पैगाम है, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो लॉन्ग टर्म हो। कम से कम 5 साल की पॉलिसी तो दें आप आपका मंशूर जो, जब हम इलेक्शन लड़ती हैं, पार्टीज़ इलेक्शन लड़ती हैं, अपना मंशूर देती हैं, अपने मंशूर के अंदर वो मुआशत का मंशूर भी दें कि हम 5 साल के अंदर ये फैसिलिटीज़ लेके आएंगे, ये सहूलियात देंगे टैक्स पेयर्स को, ये बेनिफिट्स देंगे, ये टैक्स रेट्स रखेंगे। तो हम अपने मंशूर पे भी काबू नहीं रहते, हम आए 6 माह, 2 माह बाद, 1 माह बाद पॉलिसी चेंज करते रहते हैं। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन जो है, इन्होंने भी 30 सितंबर तक की जो डेडलाइन मिली हुई है, इसकी एक्सटेंशन की भी बात कर रहे हैं और ये भी कहा गया है कि अगर जो है ये एक्सटेंशन नहीं होती तो प्रोटेस्ट कॉल भी है। तो ये किस मकसद के लिए और इस पर क्या डिमांड्स हैं आपकी? सर देखें, हमारा ये होता है कि हम तो इनसे डिमांड ये करते हैं कि अपना जो सिस्टम है इनका IRS, जिसमें हम रिटर्न फाइल करते हैं सॉफ्टवेयर, बेसिकली वो इतना आपको अपडेटेड नहीं है। टैक्स पेयर जैसे बढ़ रहे हैं तो चाहिए कि उसको भी अपडेट करें। उसमें जब जो ही टैक्स पेयर की तादाद बढ़ती है, बेसिकली हमारे जो टैक्स गुजार हैं वो आते हैं लास्ट दिनों के अंदर।
30 सितंबर है वो 20-25 के बाद आना शुरू होते हैं, और 20-25 के बाद जो जितनी भी हमारी टैक्स रिटर्न्स हैं, जब उस पर लोड बढ़ता है तो वो स्लो हो जाता है और उस पर कुछ एरर्स आने शुरू हो जाते हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं कैलकुलेशंस की, कुछ इसमें रिटर्न्स के प्रिंट नहीं आते, कोई इश्यूज़ आ जाते हैं। तो हम समझते हैं कि लास्ट डे जो इशू ये होता है कि वो चलते ही नहीं है, सिस्टम बैठ जाता है, आज भी बैठा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो FBR है उसको चाहिए कि इस पर हमें 20 दिन की 25 दिन की एक्सटेंशन दें ताकि लोग इजीली अपने टैक्स रिटर्न्स को फाइल कर सकें। देखिए लॉ मैंडेटरी भी हमें देता है कि आप रिटर्न एक्सटेंशन दें और आपको 30 डे की एक्सटेंशन मिल जाती है, लेकिन हमने इनको रिक्वेस्ट लिख रहे हैं कि 30 दिन की हमें एक्सटेंशन दें, और अगर रिटर्न एक्सटेंशन नहीं देते तो मैं समझता हूँ कि हमें ये फंडामेंटल राइट है टैक्स पेयर्स का कि उसको आप इतनी अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने रिटर्न इजीली फाइल कर सके। अगर रिटर्न बनाने में आता है, सिस्टम नहीं चलता, सिस्टम फेलियर हो जाता है, तो उसमें टैक्स पेयर का कसूर नहीं है। तो इसलिए 30 डे की एक्सटेंशन दें। अगर ये नहीं देते तो हमने तो रिक्वेस्ट की हुई है, तो जब हमारी रिक्वेस्ट को नहीं मानेंगे तो फिर तो यही होगा, हम ये कहेंगे भाई हम आपको हम क्या हैं, हम एम्बेसडर्स ऑफ टैक्स पेयर हैं। हम टैक्स पेयर्स और जो FBR के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। हम अपने टैक्स गुजारों को एजुकेट करते हैं कि वो आएँ, अपना गोशवारा फिल करवाएं, अपने रिटर्न को बर वक्त फिल करवा के जमा करवाएं। तो मेरी तो हुकूमती अरकान उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी रिक्वेस्ट को कंसीडर किया जाए, जैसे हर साल कंसीडर की जाती हुई है। तो जेन्युइन जो रिक्वेस्ट है उसको कंसीडर किया जाए ताकि इस डेट को एक्सटेंशन की जाए। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। हमारे साथ आशिक अली रान साहब, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन मौजूद थे, और रिटर्न्स की जो डेट है 30 सितंबर, उसकी एक्सटेंशन की डिमांड है पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से। उम्मीद करते हैं कि FBR हुकूमती इदारे जो हैं इस पर जो है इनकी दादरसी करेंगे और इनकी जायज़ डिमांड जो है वो भी मान ली जाएंगी। फ़िलवक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।